अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मसूद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बूम बर्ड। आज हम अपने बर्ड्स को कर रहे हैं, उसमें विटामिन वगैरह भी शामिल कर रहे हैं क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न ऑन है। लिहाजा हम गर्मियों में विटामिन नहीं देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तो जैसा कि ब्रीडिंग सीज़न ऑन हो चुका है और इनकी कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन्स की कमी के लिए इन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी ताकि ये अच्छी ब्रीड कर सकें और हमें अच्छे और प्यारे और ख़ूबसूरत हेल्दी बच्चे दे पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड में क्या दे रहे हैं और किस तरीके से बनाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 24 घंटे भीगा हुआ दाना है जिसको हमने एप्पल विनेगर से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। हम ये वाला एप्पल विनेगर यूज़ करते हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इनको वीक में एक दफ़ा पानी में भी ऐड करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे इनके पेट में कीड़े और अंदर के बॉडी के तमाम अंदरूनी मसले हल हो जाते हैं और इसके अंदर मौजूद विटामिन्स भी हैं जो हमारे बर्ड्स के लिए अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, इस सॉफ्ट फूड में हमने जो चीज़ें ऐड करते हैं उसके अंदर लोबिया है, सोयाबीन है, गंदम है, चना है, काला चना, मूंग दाल है और जई और बहुत सी चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन जो हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं दाल दाने में ये चीज़ें हैं। आपको हम दिखाते भी हैं क्या क्या चीज़ें हैं ऐड इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मूंग दाल है, इसके स्प्राउट भी बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। अभी आगे चल के हम अपने बर्ड्स को इसके स्प्राउट भी बनाकर सॉफ्ट फूड में ऐड करेंगे और प्रोवाइड करेंगे अपने बर्ड्स को। सेकंड, जई, थर्ड
सोयाबीन, ये लोबिया की शक्ल का ही होता है, इसे सोयाबीन कहते हैं। और वाइट लोबिया, और पांचवी और छठी चीज़ ये काला चना है, इसे देसी चना भी कहते हैं, छोटे साइज़ का होता है। और ये इसमें आपको गंदम नज़र आ रही होगी, गंदम जिसे वीट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, और हम अपने सॉफ्ट फूड में क्या क्या ऐड करते हैं आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये हम भीगा हुआ दाना दूसरे पॉट में डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कॉर्न ऐड करेंगे, जो हम दूधिया सिट्टा या दूधिया मकई वो भी हम इसी में ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम कभी इसके अंदर सब्ज़ी भी ऐड करते हैं, एक आधी, कभी गाजर क्रश कर देते हैं, कभी बारीक बारीक पालक, और एग फूड तो इसके अंदर डेली की बुनियाद पे ही हम ऐड करते हैं। जिनके बर्ड्स एग फूड नहीं खाते वो अपने बर्ड्स को मकई यानी कॉर्न कच्चे भुट्टे के साथ आप मिक्स करके दें तो उनको एग फूड खाने की भी आदत हो जाती है। एग फूड हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है, जिसमें प्रोटीन की काफ़ी मिक़दार मौजूद होती है। इसलिए कोशिश करें आप अपने बर्ड्स को एग फूड भी सर्व करें। तो फ्रेंड्स, आज हम कोई सब्ज़ी लाना भूल गए हैं। वैसे वीक में 2 दफ़ा हम इसमें ग्रीन सब्ज़ी यानी कि पालक ऐड करते हैं, और इसके अलावा बाकी दिनों में हम गाजर को क्रैश बारीक कर के इसमें ऐड कर देते हैं। तो अभी हम इसके अंदर कॉर्न डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने दानों अलग अलग कर दिए हैं ताकि ये हमारे सॉफ्ट फूड में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला सॉफ्ट फूड जो है वो ये कॉर्न, कच्चा भुट्टा या मकई है, जिसे बर्ड्स बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ये इनकी बॉडी के लिए बहुत ही मुनासिब चीज़ है, जो कि इनके प्रोबायोटिक के तौर पर भी हम अपने बर्ड्स को अगर प्रोवाइड करें तो इनकी इंटरनल जो भी प्रॉब्लम है इससे हल हो सकती हैं। अगली चीज़ हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या ऐड करना है।
ये फ्रेंड्स एग, इसको हम बिल्कुल बारीक सेवियां की तरह बनाकर इसमें ऐड कर देंगे। ये मशीन है। इसके अंदर हम एग को बारीक क्रश कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, हमने बारीक बारीक एग की सेवियां बना दी हैं। तो अगला हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है बर्ड्स के विटामिन और कैल्शियम। तो चलें आपको दिखाते हैं हम अपने बर्ड्स को कौन से विटामिन और कैल्शियम यूज़ करवाते हैं। ये देखें फ्रेंड, ये प्राइम है और इसके बराबर में जो है वो डी न्यूट्रिकल है। उससे ऊपर आ जाएं तो ये मोरिंगा लीफ, इसका पाउडर है। मोरिंगा के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि ये हमारे और बर्ड्स के लिए कितना मुफीद है। इसे हम भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके बहुत ही अच्छे फ़ायदे ही हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। इसको डॉक्टर लीफ भी कहा जाता है। तो दिखाते हैं फ्रेंड्स हम आपको किस तरह से ऐड करते हैं अपने सॉफ्ट फूड के अंदर। तो फ्रेंड्स ये वेट मशीन है। हम जितना भी सॉफ्ट फूड बनाते हैं इसके बाद इसका वेट कर कर उसमें उतना ही सॉफ्ट फूड में उतना ही विटामिन और कैल्शियम ऐड करते हैं जितना कि हमें अपने बर्ड्स को देना चाहिए। एक्स्ट्रा या तादाद में ज़्यादा विटामिन और कैल्शियम हमारे बर्ड्स को नुकसान भी देते हैं, जो कि इनके सूखड़ेपन होने में कारआमद होते हैं, जिससे हम इनको कभी हम ज़्यादा विटामिन और कैल्शियम डाल दें तो इनके इंटरनल सिस्टम में या इनके लीवर्स में किसी किस्म की डैमेज होने का इम्कान होता है, जिससे बर्ड टुकड़े में आकर मर जाता है। तो फ्रेंड्स कोशिश करें अपने सॉफ्ट फूड का वेट करके फिर इसमें विटामिन ऐड करें, ताकि विटामिन की ज़्यादती भी हमारे बर्ड्स के लिए नुकसानदेह है। अंदाजे से भी लोग डालते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए वेट करके विटामिन ऐड करें। तो फ्रेंड्स हमारा सॉफ्ट फूड का वेट 540 के करीब है, यानी कि एक्सपोर्ट का वेट 140 का है और इसमें जो सॉफ्ट फूड है वो 400 ग्राम का है। तो हम इसके अंदर 400 ग्राम के मुताबिक इसमें विटामिन ऐड करेंगे।
तो फ्रेंड्स ये डी न्यूट्रिकल है। डी न्यूट्रिकल हमने ऐड कर दिया। अब प्राइम ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये प्राइम इसके बाद हम मोरिंगा लीफ ऐड करेंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड ये मोरिंगा है। मोरिंगा ऐड कर दिया हमने इसके अंदर। तो फ्रेंड्स अब ये हम तमाम सॉ फूड को अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स हम अपने बर्ड्स को ये सॉ फूड प्रोवाइड करते हैं। अब आप क्या करते हैं वो आप देखिएगा। तो दिखाते हैं हम कैसे इनको पोट्स में सर्व करते हैं अपने बर्ड्स को। तो फ्रेंड्स ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम ये पोट्स हैं जो कि हमने आपको बताया था लाहौर से परचेज़ किए हैं, इसमें सर्व करेंगे अपने बर्ड्स को। तो हम अपने बर्ड्स के पॉट में सॉ फूड डाल के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें हमने अपने बर्ड्स के तमाम केजेस में सॉ फूड डाल दिया है। अभी कुछ ही देर बाद ये बर्ड्स आकर अपना सॉ फूड खाने शुरू हो जाएंगे। यहाँ भी देखिए। तो फ्रेंड्स देखा हमने अपने बर्ड्स को सॉ फूड कैसे तैयार किया, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड की और कौन से विटामिन डाले, सभी कुछ हमने आपको बताया कि हमने अपने बर्ड्स को अपना जो सॉ फूड बनाते हैं वो क्या है और कैसे प्रोवाइड करते हैं।
और फ्रेंड, आप ये सोच रहे होंगे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको काफ़ी मेडिसिन दिखाई थी और मैं सॉफ्ट फूड में तो सिर्फ प्राइम और डी न्यूट्रिकल ही यूज़ कर रहा हूँ। तो जी, बाकी मेरे पास और मेडिसिन भी हैं बर्ड्स के हवाले से, लेकिन उसे हम टाइम आने पर यूज़ करेंगे। जैसा कि ब्रीडिंग एड ऑयल, वो थोड़ी सी ठंड या टेम्परेचर कम होने की सूरत में यूज़ करेंगे, क्योंकि वो ऑयल गर्म होता है। कोई कॉड लीवर ऑयल यूज़ करता है, कोई फ़िश कैप्सूल यूज़ करते हैं। इस बार हमने ब्रीडिंग एड ऑयल मंगवाया है बर्ड्स को यूज़ कराने के लिए। और सेकंड जो है वो कैल्सीविट है, जो कि वीटा फार्म का कैल्शियम सोर्स है। इसे हम अभी यूज़ नहीं कराएंगे, क्योंकि हम अभी प्राइम के साथ डी न्यूट्रिकल कैल्शियम सोर्स यूज़ करवा रहे हैं, जिसमें D3 है। इसी तरह कैल्सीवेट में भी D3 ऐड है, लेकिन वो हम अपने बर्ड्स के सेकंड कलर के बाद यानी कि थर्ड कलर में यूज़ करेंगे, जो कि हमारे बर्ड्स को एक किस्म का बूस्ट साबित होगा, क्योंकि 2 क्लच के बाद बर्ड्स मामूली सा वीक हो जाता है और कई लोग पूरा सीज़न एक ही कैल्शियम यूज़ करते हैं। मैं सीज़न में 2 कैल्शियम मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़ करता हूँ, ताकि बर्ड्स एक चीज़ का आदी ना हो जाए और उसकी बॉडी में एक चीज़ बार बार जाए तो वो असर करना छोड़ दे। लिहाजा सेकंड कलर के बाद यानी कि थर्ड कलर स्टार्ट में मैं कैल्सीवेट कैल्शियम यूज़ करूँगा, जो कि हमारे बर्ड्स को बूस्ट की सूरत में लगेगा और इससे मज़ीद ब्रीडिंग अच्छी होगी और हमारा पेयर चारों क्लच बहुत ही अच्छे से देगा। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते कि ये हमारा ब्रीडिंग सीज़न कैसे गुज़रे और क्या कुछ इसमें हमें देखना पड़े। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको दिखाते हैं हम अपने बर्ड्स के मुख्तलिफ़ किस्म की सीड में क्या क्या हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको। तो फ्रेंड्स देखें, ये सीड मिक्स हमने अलग अलग करके रखी हुई है और इसमें क्या क्या ऐड करते हैं हम और क्या कुछ नहीं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। क्योंकि हमने कॉकटेल और लवबर्ड दोनों ही रखे हुए हैं, तो सेम हम सीड वगैरह देते हैं, लेकिन इसमें से खुर्तुम और सूरजमुखी के बीच इन्हें हम
अलग देते हैं लव बर्ड और कॉकटेल को, क्योंकि कॉकटेल बहुत ही सेंसिटिव बर्ड्स है, फ़ौरन ही हीट पर आ जाता है, इसलिए इसे हम गर्म सीड अलग से प्रोवाइड करते हैं। उसकी कंडीशन देखकर कि कॉकटेल ने एग्स दिए हुए हैं या बच्चे दिए हुए हैं या विदाउट एग और बच्चों के है। तो खैर ये सारी बातें बात की हैं। सबसे पहले ये कनेरी सीड, इसके बाद मोटी कंगनी या इसे गोल कंगनी भी कहा जाता है, इसके बाद बारीक कंगनी या छोटी कंगनी, इसके बाद लाल कंगनी, इसके बाद बाजरा। ये हम नवाब शाह बारीक बाजरा इस्तेमाल करते हैं अपने सीड मिक्स में। इसके बाद भंग सीड, फिर जई, और इसे सारी कहते हैं। ये जई के ही तरह का होता है, लेकिन इसके अंदर चावल का दाना होता है। कराची में इसे सारी कहते हैं और लाहौर और पंजाब साइड पर इसे जोना कहते हैं। तो ये बर्ड्स अच्छे शौक़ से खाते हैं और यहाँ बहुत कम मार्केट्स में अवेलेबल है। ये कराची में इसे सारी कहते हैं। और ये खुर्तुम जो कि हम मिक्स सीड में ऐड नहीं करते, अलग रखते हैं और बर्ड्स कंडीशन देख के उसे प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह ये सूरजमुखी, इसे भी बर्ड्स की कंडीशन देखकर प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि हमने कॉकटेल भी रखे हुए हैं, इसलिए हम सारी सीड मिक्स में ये मिक्स नहीं करते। ये अलसी भी हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें फ़ाइबर की मिक़दार बहुत ज़्यादा है और ये भी हम अपने बर्ड्स के सीड मिक्स में मिक्स नहीं करते। इसे हम अलग से बर्ड्स की कंडीशन पर देते हैं। ये चार मगज़, ये हम मौसम की कंडीशन पर अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। मौसम ज़्यादा सर्द हो जाए तो ही हम अपने बर्ड्स को देते हैं। ये कलवंजी के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। मौत के सिवा हर बीमारी की शफा है इसके अंदर। कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है। ये भी हम बर्ड्स को बर्ड्स की कंडीशन पे प्रोवाइड करते हैं। ये है सफ़ेद तिल, ये भी हम बर्ड्स को बर्ड्स की कंडीशन पे ही प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद खरबूजे के बीज, जो कि हम ये भी
सर्द मौसम होने की सूरत में अपने बर्ड्स को देते हैं, जो कि बर्ड्स की फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ ये झींगा प्रॉन्स, ये बारीक झींगा है, छोटा छोटा सा और बिल्कुल खुश्क है, जो कि हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की मिक़दार पाई जाती है और इसे लव बर्ड कैटेगरी के बर्ड्स बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं और इसकी मिक्स सीड की क्वांटिटी भी हम आपको बताते हैं कि कितना कितना हम इसमें ऐड करते हैं। सबसे पहले हम 1.5 से 2 हफ्ते या 2 वीक का दाना हम बनाते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं बनाते, क्योंकि इसमें कीड़ा लग जाता है और बर्ड्स को दाना खाने में प्रॉब्लम होती है और उसे बर्ड ज़ाया ज़्यादा करता है और खाता कम है। तो कनेरी हम 3 kg ऐड करते हैं। मोटी कंगनी ये भी 3 kg ऐड करते हैं। के बाद बारीक कंगनी ये 2 kg ऐड करते हैं। इसके बाद लाल कंगनी ये 1.5 kg ऐड करते हैं। इसके बाद बाजरा ये 1 kg ऐड करते हैं। इसके बाद भंग सीड हम 1.5 kg ऐड करते हैं। इसके बाद आ जाए जई हम 1 kg ऐड करते हैं और सारी इसको भी हम 1 kg ऐड करते हैं। ये तमाम सीड हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं और खुर्तुम और सूरजमुखी इसमें मिक्स नहीं करते, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमने कॉकटेल भी रखे हुए हैं, इसलिए हमें ये सीड अलग से देनी पड़ती है। बाकी जितनी भी सीड्स है ये हम अपने बर्ड्स की कंडीशन और वेदर की कंडीशन पर प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम आपको अपनी मिक्स सीड दिखाते हैं, जिसे हमने आपस में मिलाया हुआ है और उसमें आपको वाज़िया तौर नज़र आएगा कि सूरजमुखी और खुर्तुम के बीज इसमें नहीं ऐड हैं। ये देखें फ्रेंड्स, इसके अंदर लाल कंगनी, बारीक कंगनी, कनेरी, बाजरा, भांग, जई, सारी, ये सब कुछ ऐड है। लेकिन आपको किसी जगह भी खुर्तुम और सूरजमुखी के बीज नज़र नहीं आ रहे होंगे।
तो फ्रेंड, ये था हमारा सीड मिक्स बनाने का तरीका, और अपने बर्ड्स को क्या क्या देते हैं वो हमने आपके साथ शेयर किया। लास्ट में हम सीड मिक्स का चार्ट भी वीडियो में कोशिश करेंगे ऐड कर दें, ताकि आपको क्वांटिटी मिक्स करने में प्रॉब्लम ना हो और आप इसे बाखूबी अच्छे तरीके से बना सकें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सॉफ्ट फूड और सीड मिक्स अपने बर्ड्स को देने का तरीका, या क्या क्या सीड हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। ये तमाम सीड हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन देखकर। तो फ्रेंड्स, आपको अब हम कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं लव बर्ड और कॉकटेल की ब्रीड के बारे में, कि लव बर्ड और कॉकटेल हमारे किस तरीके से ब्रीड पर आ सकते हैं जल्द से जल्द। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में आपको अपने लव बर्ड और कॉकटेल के बॉक्स इंस्टॉल करते हुए दिखा चुके हैं कि हमने अपने बर्ड्स को बॉक्सेस प्रोवाइड कर दिए हैं और इनको नेस्ट मटेरियल भी दे दिया है। अब जैसा कि ब्रीडिंग सीज़न ऑन है, तो बर्ड्स अपने नेस्ट और अपने बॉक्स को अच्छे से रेडी कर लेंगे और इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड प्रोवाइड करेंगे। लव बर्ड बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं। इनका सबसे मुश्किल जो पता करना होता है वो है कि ये नर मादा कंफर्म हैं या नहीं। नर मादा कंफर्म करने के लिए भी हम आपको एक वीडियो अलग से बनाकर बताएंगे कि हम अपने नर मादा को किस तरह से पहचान सकते हैं। और कोशिश करें कि आप उस वक्त तक अपने लव बर्ड को बॉक्स मत दें जब तक वो बिल्कुल मैच्योर और कम से कम उसकी एज 10 से 12 महीने की हो, तो ही आप अपने लव बर्ड को एक सेपरेट केज पेयरअप करके दें और फिर इसे बॉक्स प्रोवाइड करें। लव बर्ड जब अपनी पूरी एज पर आता है तो वो कुछ इस तरह की हरकत करता है कि जिससे हम बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नर है या मादा। तो आप इस हरकत को देखकर अपने बर्ड्स को
अलग कर लें। जब ये एक दूसरे को फीड एक्सचेंज कर रहे हों या एक दूसरे के साथ बैठे हुए एक दूसरे को खुजा रहे हों या ये बॉक्स के बगैर ही क्रॉस करते हुए भी आपको दिखाई देंगे, तो आप किसी भी चीज़ से इंक फेंक कर या किसी भी सिरिंज में कोई कलर डालकर इन पर फायर करें तो फिर इन्हें आप बआसानी अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद आप इन्हें अलग केज में छोड़ दें और कुछ ही दिनों बाद एक हफ्ते के अंदर आप इन्हें बॉक्स प्रोवाइड कर दें और साथ ही नेस्टिंग मटेरियल डाल दें। कोशिश करें इनके बॉक्स में नेस्टिंग पहले से ही कुछ हद तक कर दें। 70 to 80% आप इनकी नेस्टिंग तैयार करके दे दें ताकि ये 20% खुद अपनी नेस्टिंग को बेहतर तौर पर बना सकें और अच्छे से ब्रीड कर सकें। तो फ्रेंड, जब आप बॉक्स और नेस्टिंग मटेरियल इनको प्रोवाइड कर देंगे तो वक्फे के साथ ये अपने बॉक्स में बाकी नेस्टिंग खुद से रेडी कर लेंगे और न्यू पेयरिंग कम से कम 10 दफ़ा या 8 दफ़ा क्रॉस करने के बाद एग ले करते हैं। लवबर्ड 2 से 6 और 6 से 8 एग भी ले करते हैं। और कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 बच्चे भी ये अपने एग में से निकालते हैं, जो कि हमारे पास ऐसा पेयर है जिसने 7 बच्चे भी हैच किए हैं और इन्हें प्रॉपर पाला भी है। तो जब लवबर्ड एग ले कर दे और तमाम एग ले करने के बाद ये कम से कम 20 to 23 डेज़ में अपने बच्चों को हैच कर लेते हैं और आपके पास अच्छे और प्यारे चिक्स प्रोवाइड होते हैं, जिसे आप देखकर इंतहाई खुश होते हैं। बर्ड जब ब्रीडिंग करता है तो वो इंसान को और ही अच्छा लगने लगता है और जब वो अपने बर्ड्स को वक्फे से फीड करवाता है तब उसे देखकर दिल और भी खुश होता है और मज़ा आता है कि हमारे बर्ड्स ने भी बच्चे हैच किए हैं। और हम उनको देखकर बहुत ही खुशी का इज़हार करते हैं। लवबर्ड अपने बर्ड्स को 1.5 से 2 महीने तक टेस्ट करके बॉक्सेस से बाहर उनके चिक्स आ जाते हैं। इसके बाद वो खुद से खाने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको कॉकटेल की कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं। कॉकटेल भी यंग पेयर
जब ब्रीड के लिए तैयार होता है, इसकी एज कम से कम 1 साल से 1.5 साल होनी चाहिए, जब जाकर कॉकटेल बहुत ही अच्छी और फर्टाइल ब्रीड करते हैं, वरना ये अनफर्टाइल ज़्यादा रहते हैं। कॉकटेल जब अपनी एज पूरी कर ले तो इनके नर मादा कंफर्म करने के लिए इनके परों के पीछे कुछ ऐसे डॉट होते हैं जिससे पता चलता है लवबर्ड के कॉकटेल जो के नर होगा उसके परों के नीचे डॉट नहीं होगा, उनके पर बिल्कुल ही क्लियर होंगे, जबकि कॉकटेल मादी के परों के नीचे डॉट के निशान होंगे, जिससे बाखूबी पता चल सकता है कि ये कॉकटेल नर है या मादी है। दूसरा और कई निशानियां भी हैं, जैसा कि हम बैक साइड पर इनकी हड्डी पर उंगली रखकर चेक भी करते हैं, इससे भी पता चल सकता है। इसके अलावा क्रीम कॉकटेल में जो नर होगा उसके आइज़ के पास जो रेड कलर का डॉट होता है वो डार्क कलर में होगा तो नर होगा। इसी तरह मादा के भी डॉट होता है जो लाइट कलर का हो तो वो मादा ही होती है। इसी तरह हम ग्रे में कॉकटेल पे आ जाएं तो उनका हेड नीचे ऊपर से येलो सा होता है और नीचे से ग्रे होता है, तो वो नर होता है। और मादी का हेड भी पूरा ग्रे होगा, लाइट सा येलोपन होगा, ज़्यादातर वो ग्रे कलर की होगी तो वो मादी होगी। बाकी इसी तरह डॉट ग्रे में भी होते हैं इनके पैरों के नीचे। नर के पैरों में डॉट नहीं होता और मादी के पैरों में डॉट होता है। तो फ्रेंड्स, कॉकटेल का न्यू पेयर भी इसी तरह से आप लविंग पेयर बना हुआ अलग करें और उसे केज प्रोवाइड कर दें। 1 हफ्ते के बाद अलग केज में करने पर इन्हें बॉक्स या मटकी प्रोवाइड कर दें, ताकि ये कुछ ही दिनों में बॉक्स या मटकी पकड़ ले और उसके साथ साथ इनकी क्रॉसिंग भी चलती रहेगी। और ये भी कम से कम 8 से 10 बार फर्स्ट टाइम क्रॉस करने पर एग ले करेंगे। कॉकटेल 2 एग से लेकर 6 एग तक ले करते हैं और कम से कम 2 बच्चे या 5 बच्चे निकालते हैं। कॉकटेल को सीड मिक्स का बहुत ही एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी दोबारा से हीट पर आ जाते हैं।
इसलिए जब कॉकटेल एग लेइंग पर आ जाए तो इसकी सीड में से गरम सीड यानी कि सूरजमुखी, खुर्तुम, अलसी और अगर आप जो गरम सीड देते हैं वो उसकी सीड मिक्स से हटा दें ताकि वो अपने एग्स को अच्छे से हैच करे और अपने हैच किए हुए बच्चों को बेहतर तौर पर इन्हें पाल के बड़ा करे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही 22 से 23 दिन या 25 दिन भी हो सकते हैं कॉकटेल की हैचिंग में, इनके बच्चे 22 से 25 दिन के अंदर एग से हैच हो जाते हैं और इनके बच्चों का सेल्फ होने का टाइम पीरियड 1.5 से 2 माह का है, जो कि अपने बॉक्स से कूदने के बाद सेल्फ हो जाते हैं और वक्फे से सॉफ्ट फूड और सीड मिक्स खाने लगते हैं। अगर फ्रेंड्स बच्चे कॉकटेल के कम से कम 1 से 1.25 माह के हो चुके हैं और कॉकटेल दोबारा लेइंग पर आ गया है तो कोशिश करें आप अपने बॉक्स से बच्चों को केज में निकाल कर रख दें ताकि नर इन्हें वक्फे से फीड करवाता रहे और किसी किस्म की मोर्टेलिटी ना हो, क्योंकि जब कॉकटेल दोबारा लेइंग पर आ जाता है तो उसका ध्यान अपने बच्चों से हट जाता है और वो अपने कॉकटेल के बच्चों को फीड नहीं करवाता, जिसकी बिना पर वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें, अगर आपको मालूम हो चुका है कि कॉकटेल दोबारा लेइंग पर आ गया है तो अपने कॉकटेल के चिक्स को बॉक्स से बाहर केज में छोड़ दें। इस तरह से आपके कॉकटेल के चिक्स नहीं मरेंगे, क्योंकि नर इन्हें वक्फे से फीड करवाता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमने अपने सॉफ्ट फूड और सीड मिक्स के बारे में बताया कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं और साथ ही हमने आपको लवबर्ड और कॉकटेल की चंद बेसिक चीज़ें भी बताई हैं। अब हम आपको बाजीगर की कुछ बेसिक और इनकी ब्रीड कैसे ली जाए वो बताते हैं। तो फ्रेंड्स, बाजीगर में आपको नर मादा की पहचान इनके नोज़ से होती है। नर का नोज़ का कलर डार्क ब्लू होता है, जबकि इसमें मादा का
नोज़ का कलर लाइट ब्लू या वाइट कलर का होता है। ये बहुत ही लविंग होते हैं, जिससे आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि ये नर मादा हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ फीड एक्सचेंज करना, एक दूसरों को किस करना और मटकी या बॉक्स हो या ना हो, ये क्रॉस भी करते हुए नज़र आते हैं। बाजीगर बहुत ही कलरफुल बर्ड्स है। इसके अंदर कई किस्म के कलरफुल बाजीगर पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बाजीगर मटकी में बहुत ही अच्छी ब्रीड करता है और ये बर्ड कम से कम 2 एग और ज़्यादा से ज़्यादा 8 एग देने की सलाहियत रखता है और अपने अंडों से बच्चों की हैचिंग भी कम से कम ये 2 और ज़्यादा 8 बच्चे हैच करता है और तमाम के तमाम चिक्स को सेल्फ ही करता है। और हर एक बच्चा इसका कलरफुल होता है और बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि ये हर बच्चे को वक्फे के साथ फीड करते हैं। इसका भी हैचिंग पीरियड 18 से 22 दिन का होता है, जो कि अंडे से बच्चा हैच हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बेसिक बातें जो हमने आपके साथ की। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।